दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव पर ऐसा क्या है? क्या चंद्रयान अभी चंद्रमा तक पहुंचा है या नहीं? मिलेंगे इन सभी सवालों के जवाब। आप वीडियो को देखते रहिए, इन सभी सवालों के जवाब देते रहेंगे हम। फिलहाल दक्षिणी ध्रुव पर ऐसा क्या है? अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने एक रिपोर्ट में बताया था कि ऑर्बिटरों से परीक्षणों के आधार पर कहा जा सकता है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ है और यहाँ दूसरे प्रकार प्राकृतिक संसाधन भी हो सकते हैं। फिर भी इस हिस्से के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारियाँ जुटाना मुश्किल है। नासा की माने तो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बड़े बड़े पहाड़ और कई गड्ढे क्रेटर्स हैं। यहाँ सूरज की रोशनी बहुत कम पड़ती है। दोस्तों, आपको हम बताते रहेंगे चांद के रहस्य को। इससे पहले आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन हिस्सों पर सूरज की रोशनी आती है वहाँ 54 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होता है, पर जिन पर हिस्सों पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है वहाँ तापमान -24.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। नासा का दावा है कि सारे क्रेटर्स ऐसे हैं जो अरबों साल से अंधेरे में डूबे हैं। यहाँ कभी सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी दक्षिणी ध्रुव अंधेरे में ही डूबा रहता है। दक्षिणी ध्रुव के कई इलाके ऐसे भी हैं जहाँ सूरज की रोशनी आती है, जहाँ साल के 200 दिन सूरज की रोशनी रहती है। और मान लो यहाँ पानी या बर्फ मिली भी तो उससे क्या होगा? चांद का दक्षिणी ध्रुव कभी रहस्यमयी है। दुनिया अब तक इससे अनजान है। नासा के एक वैज्ञानिक का कहना है कि हम जानते हैं कि दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ है और वहाँ दूसरे प्रकार प्राकृतिक संसाधन भी हो सकते हैं। हालांकि ये अब तक अनजान ही दुनिया है, रहस्यमयी दुनिया है। नासा कहता है दक्षिणी ध्रुव के कई क्रेटर्स पर कभी रोशनी पड़ती ही नहीं है और वहाँ का ज़्यादातर हिस्सा छाया में रहता है, इसलिए वहाँ बर्फ के होने की कहीं ज़्यादा संभावना है। ऐसा भी अंदाज़ा लगाया जाता है कि यहाँ जमी बर्फ अरबों साल पुरानी हो सकती है। इससे सौरमंडल के बारे में काफ़ी अहम जानकारी हासिल करने में मदद मिल सकती है। नासा के मुताबिक अगर पानी या बर्फ़ मिल जाती है तो इससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि पानी और दूसरे पदार्थ सौरमंडल में कैसे घूम रहे हैं। वहाँ पहुँचना कितना मुश्किल है ये जानिए। चांद का दक्षिणी ध्रुव अजीब जगह है। सबसे बड़ी चुनौती तो यहाँ का अंधेरा ही है। यहाँ पर चाहे लैंडर उतारना हो या किसी अंतरिक्ष को काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि चांद पर पृथ्वी की तरह वायुमंडल नहीं है। नासा का तो ये भी कहना है कि हम कितनी भी बेहतरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लें और कितना ही एडवांस लैंडर वहाँ उतार दें, तब भी ये पाना मुश्किल है कि दक्षिणी ध्रुव की ज़मीन दिखती कैसी है। और कुछ सिस्टम तो बढ़ते तापमान के कारण ख़राब भी हो जा सकते हैं। हालांकि दुनिया इस हिस्से तक पहुँचने की कोशिश कर रही है। नासा अगले साल दक्षिणी ध्रुव पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की तैयारी कर रहा है। चंद्रयान 3 का क्या है मकसद जानिए। चंद्रयान 3 का वही मकसद है जो चंद्रयान 2 का था, यानी चांद के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना। इसरो के इस तीसरे मून मिशन की करीब 615 करोड़ रुपए लागत बताई जा रही है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 के 3 मकसद हैं। पहला, विक्रम लैंडर की चांद की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करना। दूसरा, प्रज्ञान रोवर को चांद की सतह पर चलाकर दिखाना। और तीसरा, वैज्ञानिक परीक्षण करना। विक्रम लैंडर के साथ 3 और प्रज्ञान रोवर के साथ साथ 2 पेलोड होंगे। पेलोड को हम आसान भाषा में मशीन भी कह सकते हैं। रोवर भले ही लैंडर से बाहर आ जाए, लेकिन ये दोनों आपस से कनेक्ट होंगे। रोवर को जो भी जानकारी मिलेगी वो लैंडर को ही भेजेगा और वो इसरो तक। लैंडर और रोवर के पेलोड चांद की सतह का अध्ययन करेंगे। ये चांद की सतह पर मौजूद पानी की खनिजों का पता लगाएंगे। सिर्फ यही नहीं, इसका काम ये भी पता लगाना है कि चांद पर भूकंप आते हैं या नहीं। इस सभी रहस्य का पता आपको लगता रहेगा। इससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। हम और भी जानकारी आपको देते रहेंगे। भारत का तीसरा मून मिशन चंद्रयान 3 आज लॉन्च हो गया। इस आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन सेंटर से दोपहर 2:35 पर छोड़ा गया था। चांद तक पहुंचने में चंद्रयान 3 को 1.5 महीने से ज़्यादा का समय लगेगा। चंद्रयान 3 का मकसद चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना है। ऐसे में जानते हैं कि दक्षिणी ध्रुव पर ऐसा क्या है जिसे चांद खोजेगा।